नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम हलछठी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और उसके होने वाले लाभ के बारे में जानें। जैसे कि आप सभी को पता है, हलछठी का व्रत बलराम जी को समर्पित है। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान बलराम जी की जयंती को हलछठी अथवा ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। हलछठ व्रत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व विशेष फलदायी व्रत माना गया है। हलछठ को विभिन्न जगहों पर हलछठी या ललही छठ जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हलछठ के व्रत का पालन केवल सुहागिन स्त्रियां ही कर सकती हैं। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान बलराम को आदिशेष के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है, जिसे शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। उन्हीं ही आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हलयुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम हलछठ के व्रत कथा को जानिए। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक छरबेरी की ओर से चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस छरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम किया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँकी लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ गई और बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और अपने फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और झूठ न बोलने का प्रण किया। आइए अब हम हलछठ के पूजन विधि के बारे में जानें। हलछठी के प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हलछठ चित्र बनाकर उसकी पूजा किया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हलछठ के पास कमल के फूल, छूल के पत्ते व हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। हलछठी की पूजा में पसाई के चावल, महुआ व दही आदि का
प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हलछठी माता की कथा सुनने का भी विधान है। आइए अब हम हलछठी व्रत के महत्व के बारे में जानें। इस व्रत को विधि विधान से करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी दुख दर्द होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। आइए अब हम हलछठी व्रत के नियम के बारे में जानें। हलछठी के दिन व्रती महिलाएं महुआ की दातून व महुआ खाने का विधान करती हैं। हम जानते हैं कि हलछठ के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हलछठ व्रत में गाय के दूध से बनी चीजों या हल चले खेत से पैदा हुई कोई चीज नहीं खाई जाती है। इस व्रत में तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाई जाती है। हलछठ व्रत में हल चले भूमि पर नहीं चलना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे प्याज व लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में गाय के दूध, दही या घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब हम हलछठी पूजन विधि के बारे में जानें। इस दिन महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दातून स्नान कर व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं। सामने रखी चौकी पर या पाटे पर गौरी गणेश कलश रखकर हलछठी देवी की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करती हैं। इस पूजन की सामग्री में बिना हल जोते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि भी रखा जाता है।